बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। हमें फ़ुर्सत नहीं मिलती, हमें मौका नहीं मिलता कि हम गिन सकें कि हमारे पास क्या क्या कुछ है, और हम समझते हैं कि जो हमारी रोज़मर्रा की परेशानी है बहुत बड़ी परेशानी है। सो एक जिसे कहते हैं रूल ऑफ 10 है, रूल ऑफ 5 भी कहते हैं इसको, और वो ये है कि आज कुछ भी हो गया है, वो भले हमें इस वक्त लग रहा है कि बस दैट्स इट, ये जो बात है ना ये तो काबिल बर्दाश्त है ही नहीं, और इससे आगे तो ये तो रेड लाइन है, इससे आगे तो जो है ना कुछ हो ही नहीं सकता, बस अभी करना है जो भी करना है। तो हम अपने इश्तियाल में, अपने गुस्से में, अपने दुख में, अपनी तकलीफ़ में, या अपनी जिसे कहना चाहिए ना तजर्बाकारी में, जो कुछ भी आप इसे कह लें, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो जो कुछ भी होता है वो इतना उसका असर इतना नहीं होता, हमारा रिस्पॉन्स उसको जो है वो उस मामले को बड़ा कर देता है। सो रूल ऑफ 5 या रूल ऑफ 10 ये कहता है कि अभी एक बात हो गई से किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया है और आपको लगा है कि या कोई बात कह दी है ऐसी, और आपको लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ा मसला है, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। सिर्फ आपने ये करना है कि ख़ुद को 5 मिनट का ब्रेक देना है। उस लम्हे में आपने कोई फ़ैसला नहीं करना, किसी तरह का रिएक्शन नहीं देना। आपने ख़ुद को 5 मिनट जो है वो ज़िंदगी में हमेशा देने, और ये अपने लिए तय कर लेना है कि जब भी कुछ होगा तो मैं उसके बारे में हमेशा एक ब्रेक लूँगा, और मैं कहूँगा अच्छा मैं इस बात के बारे में 5 मिनट के बाद देखता हूँ। और उसके बाद आपने देखना है कि उन 5 मिनट में अगर आपको अभी भी लग रहा है कि वो उतना ही बड़ा कोई मसला है, तो देन आपने उसको उस अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना है, जिस तरह से कि आपको 5 मिनट का लग रहा है। एंड देन फिर आपने ये भी सोचना उस 5 मिनट में कि इससे इस वाक़े को गुजरे हुए 5 दिन हो गए हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इससे मेरी ज़िंदगी में। और फिर आपने ये भी सोचना है कि इसको हुए हुए 5 हफ़्ते गुजर गए हैं, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, और 5 महीने गुजर गए हैं तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, और 5 साल गुजर गए हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जितना आप इसका जो है दायरा बढ़ाते जाएंगे तो हमें अंदाज़ा होता जाएगा कि ज़िंदगी में और दुनिया में जो कुछ भी होता है वो कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जिसकी वजह से हम अपने आप को ख़ुद तबाह व बर्बाद कर लें। हमारे कितने प्यारे रिश्ते जो हैं हमसे खो जाते हैं। अल्लाह ताला का निज़ाम है, जो इस दुनिया में आया है उसने चले जाना है। हम में से किसने कब जाना है हम में से कोई नहीं जानता, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। हमारे बहुत नौजवान लोग जो हैं वो अपने वालिदैन को छोड़ के चले जाते हैं, वालिदैन जो है छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन क्या दुनिया और उसका निज़ाम रुकता है? जो कुछ भी होता है उसमें से कोई ना कोई और एलिमेंट जो है वो खैर का निकलता है, और वो फिर चीज़ों को लेके आगे चलता है। सो जब तक हमें ये यकीन रहेगा कि जो भी हम अपना रिएक्शन है उसको कंट्रोल करने की एबिलिटी अगर रखेंगे, तो अब हमारी ज़िंदगी में जो भी कोलेटरल डैमेज होता है किसी भी मामले के, एक हादसे के, वाक़े के होने से या ना होने से, हम उसको महदूद कर सकेंगे, उसे कंट्रोल कर सकेंगे। और इसे कहते हैं सेल्फ़ कंट्रोल, जो हमें अपने ऊपर हासिल होना चाहिए कि हम इसको मास्टर करने की कोशिश करें, कि हम हर वक्त इश्तियाल अंगेज़ी में, गुस्से में, जज्बात में भरे हुए ना रहें, क्योंकि जज्बात जो हैं वो कभी भी हमें सही चीज़ों को देखने नहीं देते। हमें हकीकत पसंद होना चाहिए और उसके साथ साथ मसलहत पसंद भी होना चाहिए, और उनके दोनों चीज़ों को सामने रखकर फिर हमें फ़ैसले करने चाहिए। सो इसी थॉट के साथ अपने आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। कुछ बातें होंगी आपकी हेल्थ एंड हाइजीन के हवाले से, और फिर मेहमान से मुलाकात, लेकिन हमेशा की तरह ब्रेक पहले। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।